अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ पर बोले ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, ये आइए आपको बताते हैं। अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है, अमेरिका अच्छी डील करने के लिए तैयार है, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, वो आपने यहां पर देखा उनका ये ताजा बयान, जिसमें वो अलग अलग देशों से अलग अलग डील करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। यानी इस मुद्दे को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पत्ते खोले हैं। ये देखिए, चीन पर 54% लगभग नया टैरिफ लगा है और चीन ने पूर्ण व्यापार युद्ध की तैयारी कर ली है और तनाव बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय यूनियन पर अमेरिका ने 20% टैरिफ लगाया है। फ्रांस ने सलाह दी है कि अमेरिका में निवेश रोक दिया जाए ताकि सबक मिले। कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया गया है। कनाडा के पीएम ने बिजली निर्यात रोकने की धमकी दी है। वियतनाम जैसे छोटे देश पर भी 46% टैक्स लगाया गया है और वो भी व्यापारिक रिश्ते सीमित करने का प्लान बना रहा है। तो ये कुल मिलाकर दरअसल बड़ी जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि कैसे अलग अलग देशों से अब अमेरिका के संबंध टैरिफ के मुद्दे को लेकर बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अश्विनी श्रीवास्तव, जल्दी से एक पॉइंट यहां पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि अब आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के मुद्दे को लेकर उनका रुख जानने के बाद जो अलग अलग देश हैं उनका रवैया भी सख्त नजर आ रहा है। ये जो उठापटक है, खींचातानी है, ये किस लेवल तक जा सकती है? हाँ बिल्कुल, देखो सबीर, सभी के सभी देख रहे हैं कि भाई क्या इम्पैक्ट होने वाला है उस देश पे, और मुझे लगता है सारे के सारे ये सोच रहे हैं किसी तरीके से डायरेक्ट एक प्रकार से अमेरिका के साथ बातचीत की जाए और इसका इम्पैक्ट कम से कम किया जाए। अगर आप भारत की बात करें तो इसमें ये सच्चाई है कि आज की तारीख में 26% जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है उससे हमें कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। हमें नुकसान ये है कि अगर आप देखें कि हमारा क्या चीज़ महंगा होने वाला, टेक्सटाइल महंगी हो जाएगी। आप देखेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फुटवेयर है वो महंगे हो जाएंगे। मगर ये भी सच्चाई है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी है जिसमें हम काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, उसके जो कंपटीटर हैं जैसे बांग्लादेश है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, इन पे टैरिफ बहुत ज़्यादा लगाया है, 37%, 40% से ज़्यादा। तो हो सकता है ये भारत के लिए फ़ायदे में हो, क्योंकि हमारा जो टैक्सेज हैं वो कम हैं बिनिस्बत उनके, तो हमें ज़्यादा मार्केट मिल सकते हैं अमेरिका में। ये भी सोचने में आया है। मगर दूसरी बात हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर चीन के ऊपर 104% टैरिफ लग जाता है और चीन जो है अपना सामान नहीं बेच पाएगा अमेरिका में, हो सकता है चीन डंप कर दे भारत में, और ये एक बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि इंडिया में उसका अभी भी जो ट्रेड सरप्लस है वो करीब 60 से 70 बिलियन डॉलर है। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। मगर एक भी चीज़ माननी पड़ेगी कि अमेरिका जिस प्रकार से प्रेशर डाल रहा है भारत को लेके, मैं दो चीज़ें और बताऊंगा। भारत में जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो 40 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का, वो हमें ऊपर डाल रहा है प्रेशर कि आप ऑयल और गैस खरीदें और कुछ डिफेंस इक्विपमेंट लें। और मुझे लगता है वो बातचीत होगी, कुछ ना कुछ उसके ऊपर लगेगा। इसीलिए अगर आप देखें समीर और रवि, उन्होंने कोई भी एडवर्स कमेंट भारत ने पास नहीं किया अमेरिका से। वो चुपचाप आपस में बातचीत कर रहे हैं, और भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर अमेरिका का एक प्रकार ट्रेड को लेके उनका डेलीगेशन भारत में आया था और बातचीत चल रही है।